माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स को आखिर कौन नहीं जानता है। यह एक ऐसा चेहरा बन चुका है जिससे कि हर एक बच्चा वाकिफ है। आज बिल गेट्स की नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं करीब 10 लाख करोड़। और बिल गेट्स बताते हैं कि मेरे पिता एक लॉयर थे और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर वो इतने अमीर बने तो बने कैसे? उन्होंने ऐसा कौन सा दिमाग लगाया, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में गिने जाते हैं? तो फिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? हाउ? दोस्त, बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका में हुआ था और इनके फादर एक लॉयर थे और वो बिल गेट्स को भी लॉयर बनाना चाहते थे। लेकिन बिल गेट्स ने अपने पिता से ये साफ बोल दिया कि मुझे लॉयर नहीं बनना है, बल्कि मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ अलग करना चाहता हूँ। बिल गेट्स को बचपन से ही कोडिंग करने में बहुत मजा आता था, इसलिए उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की थी। बिल गेट्स बताते हैं कि मैं एक एग्जाम में फेल हो गया था और मेरे सभी दोस्त पास हो गए थे, और जो लोग पास हुए हैं आज वो सब लोग मेरी ही कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का बॉस हूँ। तो स्कूल शिक्षा तुम्हें कभी भी राजा नहीं बना सकती है, बल्कि आपकी जिद ही आपको राजा बनाती है। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्त, स्कूल में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्कूल और असल जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप फेल हो गए हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि 90% अरबपति ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, क्योंकि सफलता कभी भी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। सफलता हमेशा और हमेशा स्किल्स और मेहनत की भूखी रहती है। अगर आप एक ही फील्ड में दिन रात मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि मैं आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट से पैसा कमाऊंगा। मुझे पता ही नहीं था कि आगे चलकर मेरी ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि मैंने कभी भी उस लेवल पर काम ही नहीं किया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी कंपनी बड़ी हो रही है तो फिर मैंने उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी। अगर आपको भी कामयाब बनना है तो आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप जितना पैसे के पीछे भागोगे वो पैसा आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। तो आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, आप कुछ सीखने के पीछे भागो, तो आप जल्दी कामयाब बन जाओगे। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जिसे हम सोच सकते हैं उसे हम कर भी सकते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ में हार गए हो तो उस हार को लेकर बैठे मत रहो, बल्कि उस हार को स्वीकार करो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आप जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहोगे कि मैं कामयाब इसीलिए नहीं हो सकता हूँ कि मेरे घर में गरीबी है, मेरे माँ बाप मुझे काम नहीं करने देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आप इस चीज़ के लिए रोते रहोगे तो कामयाब होना तो दूर, तुम कामयाबी के नज़दीक भी नहीं जा सकते हो। आप स्क्रीन पर जिस लेडी को देख रहे हो, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। इस लड़की को ट्रेन से फेंक दिया जाता है। 11 अप्रैल 2011 की बात है और इस लड़की का पैर बुरी तरह से घुटने पर से टूट जाता है, यानी कि घुटने के नीचे की पैर की हड्डियों का चूरन हो चुका था और एक चूहा उनके पैर को खा रहा था, क्योंकि वो होश में तो थी लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैर को हिला भी सके। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, और उस लेडी का पैर काट दिया जाता है। लेकिन फिर उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं एवरेस्ट फतेह करूँगी। और 21 मई 2013 को पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि एक भारतीय विकलांग महिला ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया है। पूरी दुनिया सदमे में रह गई कि लोग वहाँ पर 2 पैरों के साथ भी नहीं पहुँच पाते हैं और एक महिला एक पैर के साथ वहाँ पर पहुँच गई। कैसे? दोस्त, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि कैसे? क्योंकि उसके पास एक जिद थी, एक पागलपन था कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। अगर वो ये सोचती कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा तो एक पैर ही कटा हुआ है, लोग वहाँ पर दोनों पैरों के साथ नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन मैं एक पैर के साथ वहाँ पर कैसे पहुँच सकती हूँ? उस लेडी ने कभी भी अपनी हालातों पर रोया नहीं। उसने कहा कि मेरे पास क्या है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये लेडी बताती है कि अगर किसी चीज़ को पाने की जिद आ जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो पूरे समुद्र को भी सिखा सकता है। तो आप अपने अंदर जिद पैदा कीजिए कि इस काम को मुझे पूरा करना है, करना है, करना है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस काम के लिए चाहे कितनी भी कीमत की ना चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। बिल गेट्स कहते हैं कि आप तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा ना आए। अगर आप केवल और केवल दिन में ही पैसा कमाओगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब सोते सोते पैसा कमाते हैं। आप अपने पैसों को बढ़ाने पर फोकस मत कीजिए, बल्कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाने पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो पैसा खुद ब खुद पीछे पीछे आ जाएगा। और सबसे अहम बात, अगर आप इस बात को गांठ बांध लेते हो तो आपका सफल होना तय है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो, और वो है हमेशा हंसते रहो। आज तक आपने जितने भी अरबपति देखे होंगे वो हमेशा हंसते हुए दिखाई देंगे।
भले ही अंदर वो कितनी बड़ी टेंशन लेके क्यों ना घूम रहे हो, लेकिन वो आपको सामने हंसते हुए दिखाई देंगे। तो तुम भी इस हैबिट को अपनाओ, हमेशा और हमेशा अपने आप में मोटिवेट रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो। दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर आप मान सको तो प्लीज़ मान लेना। आज यूट्यूब पर करीब 1.5 बिलियन वीडियो डली हुई है, लेकिन उनमें से कुछ एक आध वीडियो ऐसी हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपने उन वीडियो को एक बार देख लिया तो कसम से वो वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। आज से मैं आपके लिए टॉप 10 वीडियो निकालूंगा और उस पर एक वीडियो आएगी। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो कसम से आपका सफल होना तय है। तो इंतज़ार कीजिए और किस किस को वीडियो देखनी है मुझे कमेंट ज़रूर करना और आप बताना आपको बिल गेट्स के विचार कैसे लगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।